एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है, एक डाई को क्या किया गया, 3 टाइम उछाला गया, ठीक है, 3 टाइम किया गया। और क्या किया गया उसमें कि ई सच दैट दिया हमारे पास 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, और एफ दिए 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। देखो सबसे पहले समझो कि डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर डाई को हमने 3 बार फेंका तो सैंपल स्पेस क्या आएंगे, एक डाई में 6 होगा, दूसरे में 6 होगा, तीसरे में भी 6 होंगे, ठीक है। अब 3 बार उछाला तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा हमारा 216। अब हम उसको लिखेंगे थोड़े ना, ठीक है। तो यहां क्या करो, सबसे पहले बात की गई है ई में कहा गया है आपको, ई जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है, थर्ड टॉस पे 4 आएगा। तो वो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, देखो ई अगर हम ले लें तो क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस हमारे पास 1,1,4 आ सकता है, ठीक है, 1,2,4 आ सकता है, 1,3,4 आ सकता है, 1,4,4 आ सकता है, 1,5,4 आ सकता है, 1,6,4 आ सकता है। उसी तरह से यहां से 2,1,4 आएगा, 2,2,4 आ सकता है, अप टू सो ऑन 2,6,4 आ सकता है। फिर 3 की बात करें तो यहां पर इस तरह से आएगा, अप टू सो ऑन कितना आ जाएगा 3,6,4। उसके बाद हम 4 की बात करें तो 4,1,4 आएगा, अप टू सो ऑन 4,6,4 आएगा। 5 की बात करें तो 5,1,4 आएगा, अप टू सो ऑन 5,6,4 आएगा। और 6,1,4 में यहां पर सैंपल स्पेस कितना आएगा 6,6,4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इसमें करना क्या है, सेकंड जो बोलता है आपको, एफ में कहा गया है कि एफ में क्या बोला गया, देखो 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है, 2 टॉसेस यानी कि 6 एंड 5 जो है अपीयर करता है रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस पे। तो 6 और 5 के लिए क्या होगा, देखो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, जो स्टार्टिंग के 2 टॉस होंगे उसमें 6 और 5 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 6,5,1। उसी तरह से 6,5,2, फिर 6,5,3, 6,5,4, 6,5,5 और 6,5,6, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास सैंपल स्पेस। अब इसमें निकालना क्या है, ई और एफ आपके पास आ गए, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो यहां पर तो एक कोई भी मिलता जुलता हमारे पास नहीं है, सिर्फ यहां पर क्या हो सकता है, देखो अगर हम यहां पे चलें तो 6 यहां पर आ गया 614, फिर 624, 634, 644, 654 आएगा, ठीक है। तो 654 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहां लिख देंगे हम कि 6,5,4 जो है सब में कॉमन है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकालें तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, यहां पर कितना है 1, ठीक है, 1 अपॉन में टोटल कितने हैं 216। तो ये बन गई हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब निकाल दो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो पी ऑफ एफ कितना आएगा, देखो पी ऑफ एफ कितना आ गया यहां से 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां से आ गया आपके पास 6 अपॉन में 216 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। इतनी क्लियर है बात। अब क्या निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन में एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 अपॉन 216, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दो 36 अपॉन 1, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आएगा तो इसको हम ऑब्वियसली बात है कि ऊपर लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 36 को अगर 6 से करें तो कितना आ जाएगा 216, कितना आ गया 1 अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म, ठीक है, 1 अपॉन 6 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9th नंबर है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक है, मदर फादर एंड सन जो है वो पिक्चर खिंचवा रहे हैं, ठीक है, फोटो खिंचवा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने रैंडमली पिक्स ली लाइन में, ठीक है। अब कैसे ली होंगी,
देखो यहाँ पर दिया है ई सन ऑन वन एंड, या तो एक एंड पे सन होगा, और एफ दिया है फादर इन मिडल, कि फादर जो वो बीच में खड़े होंगे। देखो इसको करेंगे कैसे, यहां पर हम ले लेंगे जो आपके पास गिवन है, मदर, एक मदर है, साथ में क्या दिया आपके पास, फादर एंड सन, इन तीनों की बात की गई है। ठीक है, इन तीनों में क्या होगा, जो मदर है उसके लिए आप एम ले लो, फादर के लिए आप एफ ले लो, और सन के लिए आप सन ले लो, एस ले लो। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं, एक तो आ जाएगा एम एफ एस। ठीक है, दूसरा क्या आ सकता है, यहाँ पे एक आ गया एम एफ एस, एक लिख दो आप एम एस एफ, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या लिख देंगे, एफ एम एस लिख दो। ठीक है, और एफ एस एम भी आ सकता है, एस एम एफ भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, देखो एस एफ एम बचता है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट पार्ट दिया है, ये निकल गया सैंपल स्पेस ई सच दैट सन ऑन वन एंड। ठीक है, कि सन जो है वो एक छोर पे खड़ा हुआ है। तो यहां पर वन एंड का मतलब क्या है कि या तो शुरू में या लास्ट में। ठीक है, तो यहां देख सकते हो आप सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, अगर हम ई की बात करें तो ई कितना आएगा, देखो सन ऑन वन एंड, तो यहां से एम एफ एस आएगा एक। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, एफ एम एस आएगा, एफ एम एस आएगा। तीसरा क्या आ सकता है, सिर्फ हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2, और ये भी आ सकता है। ठीक है, एस एफ एस एम एफ भी आ सकता है, और एस एफ एम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ई के सैंपल स्पेस। अब एफ की बात करें तो एफ हमें दिया है कि फादर इन, एफ सच दैट फादर इन मिडल। ठीक है, तो फादर की बात करें तो फादर कहाँ पे है, सेंटर पे। तो कितना आ जाएगा, देखो कौन कौन सा आएगा, एम एफ एस आएगा एक, और क्या आएगा यहां से, एस एफ एम आएगा। सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, एस एफ एम, ये 2 आ गए। इतनी बात क्लियर है। अब निकालना क्या हमें, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन एफ में देखो क्या क्या है, एम एफ एस भी है, एम एफ एस है, एम एफ एस लिख दो, और क्या है यहाँ पे, एस एफ एम ये भी है, तो इसको भी लिख दो, एस एफ एम हमने लिख दिया। ठीक है, ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। अब हम यहां पर बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 अपॉन में 6, 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 3। अब निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, निकाल लो पहले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, 1 2, 2 अपॉन में 6, ये भी कितना हो गया, 1 अपॉन 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1 अपॉन 3 आया, इनटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 अपॉन 1 कैंसल आउट हुआ, कितना आ गया, 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो 1 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, यानी कि ब्लैक और रेड डाइस को हमने रोल किया। ठीक है, अब रोल किया तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे। जब ब्लैक और रेड डाई को हमने रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो मान लो 2 डाई हैं। ठीक है, 2 को हमने फेंका, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये आ गया हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस में हमने दोनों डाइस का लिख लिया, इसमें टोटल जो भी होंगे हमने वो लिख लिए। ठीक है, अब यहां पर बात करें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया, देखो इसमें जो हमारे पास ए पार्ट है, देखो ए पार्ट में क्या दिया, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, यानी कि यहां पर आपके पास एक कंडीशन में ई गिवन है, ई को मान लो या फिर ए मान लो, वो आपको दिया है कि वो सम उसका 9 से बड़ा हो। ठीक है, गिवन दैट द ब्लैक डाई इज रिजल्टेड इन अ 5। और सेकंड जो काम करेंगे, बी इवेंट ले लेंगे हम। ठीक है, या फिर एफ इवेंट, उसमें हम 5 के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको लिख देंगे। देखो समझो इस क्वेश्चन को, इसका पार्ट क्या है, ए में बोला गया है। ठीक है, ए पार्ट है, मान लो ई हमने कोई इवेंट लिया। ठीक है, ई इवेंट लिया, उसका जो सैंपल स्पेस आएगा उसको समझो कैसे आएगा। इसमें जो सैंपल स्पेस आएगा, इसमें बोला गया जो आपका सम है वो ग्रेटर देन 9 हो। तो ग्रेटर देन 9 कैसे आएगा, देखो एक तो आएगा आपके पास कितना, यहां से लिखते हैं
6,4 दिख रहा है आपको, 10 बन रहा है, ठीक है, 6,4 बन रहा है 10, 6,5 कितना बन रहा है 11, तो इसको भी लिख दो 6,5, ये भी लिख दिया, 6,6 कितना बन रहा है 11, ठीक है, सॉरी 12, तो ये भी लिख दिया। अब बात करते हैं अगर हम 5 की, यहां से देख लो 5,4 तो हो गया 9, 5,5 आ जाएगा और 5,6 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है जो सम बना रहा हो 9 से ग्रेटर, तो ये देखो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 कितना हो गया 10, तो ये भी आ जाएगा 4,6, ये आ गया आपका ई का। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये टोटल कितने 36, 6 अपॉन 36 कितना आ गया 1/6, इसको समझ गए, ठीक है। अब हम इसी में बी की बात करें तो बी में बोला गया है आपको, सॉरी एफ इवेंट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, जो ब्लैक डाई है वो 5 कब आया होगा, तो सैंपल स्पेस सीधी सी बात है कि यहां पर आ जाएगा 5,1 5,2 5,3 5 में 4 और 5,5 और 5,6, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस एफ के लिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने हैं ये टोटल 6 अपॉन में 36 इक्वल टू 1/6, इसका भी आ गया, ठीक है। अब निकाल देंगे यहां से ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में अगर देखें तो हमारे पास कितना है, सिर्फ ये 5,5 दिख रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 5,5 और 5,6 भी है, यहां से आ गया 5,5 और ये 5,6, तो 2 आ गए इसके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकल के आ गया 2/36, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल क्यों करें जब हमारे पास काम बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है, तो इसको आप एज इट इज रहने दो 2/36, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर हम बात करें, देखो अगर हम इसको ना काटें, ठीक है, तो भी चल पड़ेगा, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो 6/36 इसको रहने दो और यहां पर इसको 6/36 रहने दो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ कितने 2/36 इंटू एफ कितना है 6/36, तो 36 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, देखो कितना आसान हो गया 1/3 हमारे पास ही आ गया, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोला गया है, देखो बी पार्ट में बोलता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ऑफ 8, ठीक है। अब सम कितना बोला गया है 8 का, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, और जो रेड डाई है ये एफ इवेंट हो गया, ठीक है, ये इवेंट ये एफ इवेंट, तो एफ इवेंट में क्या होगा, जो आपको बोला गया है रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 1, अब इसका नंबर कितना हो लेस देन 4, तो लेस देन 4 के लिए अब समझो इसको, अगर मैं ई इवेंट की बात करूं तो ई में बोला गया है सम बनेगा 8 का, तो कैसे बनेगा, देखो 8 का सम बनाने के लिए हम अपने सैंपल स्पेस में आएंगे और जो जो यहाँ पे दिखता है आपको उससे हम लिख देंगे, तो यहाँ पर 8 कहाँ बनेगा, एक तो 4 और 4 8 बन जाएगा, ठीक है, फिर 5 और 3 8 बन जाएगा, और कितना बनेगा देखो 6 और 2 8 बन जाएगा, ठीक है, उसी की तरह 6 और 2 बन गया तो 2 और 6 भी 8 बन जाएगा, तो जो जो आगे उसको लिख लेंगे हम, क्या क्या आया हमारे पास 4,4 आया, ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास 5,3 आया था, और कितना आया देखो 5,3 आया तो 3,5 भी आएगा, ठीक है, 3,5 भी आएगा, 6,2 आया और 2,6 आया, ठीक है, ये बन गए हमारे ई के जितने भी इवेंट थे। अब हम एफ की बात करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ई कितना आ गया 1 2 3 4 5 5/36, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अब हमें निकालना है एफ के लिए, तो एफ की अगर हम बात करें तो लेस देन 4 बोला गया है, ठीक है, तो लेस देन 4 में क्या क्या आ जाएगा 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा और 1,6 आ जाएगा, उसी तरह से 2,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, अब 2 सो ऑन 2,6 आ जाएगा, फिर 3,1 3,2 अप टू सो ऑन 3,6, लेकिन 4 वाला और 5 वाला 6 वाला कोई भी इसमें एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें
तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हो जाएंगे 18। तो 18 अपॉन में 36, इसको आप एज इट इज रहने दो। अब निकाल लो ई इंटरसेक्शन में एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, देखो ई इंटरसेक्शन में एफ में आपको क्या क्या दिख रहा है, 4 तो दिखेगा नहीं, 5 भी नहीं दिखेगा, 3 5 एक ये होगा कॉमन, ठीक है। 3,5 कॉमन आएगा, 3,5 और यहां से दूसरा के कॉमन आएगा आपके पास 3,5 के साथ साथ सिर्फ यही आ रहा है, ठीक है। हाँ 2,6 भी कॉमन है, ठीक है। अब ये कितने हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई ई इंटरसेक्शन एफ की इक्वल टू 2 अपॉन में 36। अब इसको भी एज इट इज रहने दो और निकालना क्या हमें, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ सॉरी पी गिवन एफ का फॉर्मूला क्या, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू आ गई 2/36 और पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, पी ऑफ एफ हमारे पास 18/36, तो इसको लिख दो 36/18। 36 से 36 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 1/9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ 10th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट ई इक्वल टू 1 3 5 एफ 2,3 एंड जी इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। फाइंड करना है हमें कि पी ऑफ ई गिवन एफ एंड पी ऑफ एफ गिवन ई। दूसरे में क्या करना है, पी ऑफ ई गिवन एफ एंड पी ऑफ जी गिवन ई। तीसरे में क्या करना है, पी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी। अब देखो इसको समझो आप। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सैंपल स्पेस हमारे पास है, सैंपल स्पेस है, एक डाई को किया रोल तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इसका सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है। और ई इवेंट आपके पास दिया गया है, ई इवेंट में है 1 3 और ये 5, ठीक है। और जो एफ इवेंट आपके पास है उसमें दिया गया है 2,3 एंड जी कोई इवेंट है जिसमें आपके पास गिवन है 2,3, 4, 5। ये सारे इवेंट्स में आपके पास गिवन है, बुक में क्वेश्चन में गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, पी ऑफ ई गिवन एफ एंड पी ऑफ एफ गिवन ई। तो पी ऑफ ई कैसे निकलेगा, पी ऑफ ई के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, देखो पी ऑफ ई कितना है 1 2 3, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 और पी ऑफ एफ निकाल लेंगे यहां से, पी ऑफ एफ कितना है 2, तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन टोटल कितने हैं 6, ठीक है। और पी ऑफ जी कितना है, पी ऑफ, देखो जी को भी आप निकाल के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। जी कितना है, जी हमारे पास है 1 2 3 4/6, ठीक है। अब बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ 3 हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 3 आ गया इसमें कॉमन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6। अब निकाल दो यहाँ पे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी ऑफ ई गिवन एफ कितना आ जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आई 1/6 और पी ऑफ एफ कितना है हमारे पास 2/6। तो इसको एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख दो 2/6। तो कितना आएगा, देखो 2/6 है ना, तो 6/2 आएगा, सॉरी 6/2, 6 से 6 कैंसिल, 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी में बोला गया है पी ऑफ एफ गिवन ई कितना आ जाएगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई। तो ये तो हमारे पास 1/6 है इंटू ये हमारे पास है 6/3 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 3/6 है 6/3 हो जाएगा, काट दो इसको, 1/3 ये भी आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बोला गया है, इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई। तो यहां पर ई इंटरसेक्शन जी निकाल लो सबसे पहले। ई इंटरसेक्शन जी कैसे आएगा, यहां पर देखो ई और जी में 3 भी है, 3 यहां भी है, 5 भी है, ठीक है। तो कितना आ गया 3 और 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, ई इंटरसेक्शन जी की 2/6, ठीक है। ये आ गया 2/6। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन जी कितना है 2/6 और ई हमारे पास है 3/6, तो 6/3 हो जाएगा,
कैंसिल आउट किया, 2/3 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ना जी था। ठीक है, तो जी का हमारे पास कुछ और है। जी की वैल्यूज क्या है वो देखो। इंटरसेक्शन जी तो हमारे पास 2/6 है। ठीक है, इंटू जी हमारे पास है 4/6, तो यहाँ 6/4 आएगा। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1/2। अब निकाल दो पी ऑफ जी गिवन ई। कितना आएगा पी ऑफ जी गिवन ई? पी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी तो हमारे पास 2/6 है। ठीक है, और पी ऑफ ई कितना है? पी ऑफ ई है 3/6, तो इसको लिख देंगे हम 6/3। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 2/3। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, और गिवन जी। ठीक है, और दूसरा बोला गया इसमें साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी। अब इसको समझो क्या करेंगे, यहां पर इसको समझेंगे तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई यूनियन एफ। देखो ई यूनियन एफ कैसे निकलेगा, और इसको समझो पहले। अगर हम ई यूनियन एफ की बात करें, ठीक है, ई यूनियन एफ की बात करते हैं, तो ई यूनियन एफ कैसे आएगा? ई की वैल्यू हमारे पास है 1,3,5। ठीक है, और बीच में लगा है यूनियन, और यूनियन के साथ एफ की वैल्यू हमारे पास है 2,3। ठीक है, तो ई यूनियन एफ कितना आ गया? देखो ई यूनियन एफ टोटल आ गया हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 भी आ जाएगा, 3 5। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें पैक हो गए। अब निकालना है इसमें हमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब ये तो आ गया ई यूनियन एफ 1 2 3 5, और इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास है 2,3,4 5। जो इसमें कॉमन है वो लिख देंगे, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो 2,3,5 लिख दिया हमने। तो ई इंटरसेक्शन एफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 5। यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू आ गया 1/, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी 3/3 में टोटल कितने थे हमारे पास? ये 6। ठीक है, 3/6 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो दूसरा निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की अब बात करें। ठीक है, तो वो तो आ गया हमारे पास ये, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? निकालना क्या हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन गिवन एफ। तो ये कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया? 3/6। ठीक है, इंटू पी ऑफ जी हमारे पास कितना? पी ऑफ जी 4/6 है, तो इसको लिख देंगे 6/4। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? 3/4। ठीक है, ये हो गया हमारा एक काम। अब दूसरा बोला गया है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी। अब इसको करेंगे। ठीक है, इसको समझो कैसे करेंगे। अब यहां सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, वो कैसे आएगा? देखो ई के हमारे पास है 1,2,5, सॉरी 1 3 5, 1 3 और 5। ठीक है, और साथ में हमारे पास कितना है? एफ के हमारे पास कितने इंटरसेक्शन लेंगे बीच में? एफ हमारे पास है 2,3, और इंटरसेक्शन जी हमारे पास है 2,3,4,5। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? देखो जो इसमें सब में कॉमन है, सब में कॉमन क्या है? सिर्फ 3। ठीक है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका आ गया कितना? 3। क्लियर है बात? ये निकल गया 3। अब निकालना क्या हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, वो कितना आएगा यहाँ से? 1/,
ठीक है, कितना आएगा 1/6। क्लियर है बात। अब निकाल दो यहां से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन जी। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कितना है हमारे पास 1/6, यहाँ लिख देंगे 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है 4/6, तो 6/4 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 1/4 आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, यहाँ पर बोला गया है एज्यूम करो कि चाइल्ड जो है इक्वल है, बॉय भी है गर्ल भी है। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या कंडीशन होगी कि दोनों लड़कियां हो, गिवन दैट फर्स्ट नंबर पे है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, और दूसरा बोला गया है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। ठीक है, यहां पर समझो या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, लेकिन यहां पर बात की गई है कि पहले लड़की हुई होगी। ठीक है, यंगेस्ट सिस्टर। अब देखो यहां करेंगे क्या हम, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 12। ठीक है, तो 12 नंबर में क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे सबसे पहले। तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 2 बच्चे बोले गए। ठीक है, तो वो बॉय बॉय भी हो सकता है, ठीक है, बॉय गर्ल भी हो सकता है, या फिर गर्ल बॉय भी हो सकता है, या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। ठीक है, ये भी हो सकती हैं। अब एक इवेंट में बोल दिया गया कि बोथ आर गर्ल्स, मान लो कि हमने यहां पे क्या कर लिया, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो बोथ आर गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा, जी कोमा जी, यानी कि ये आ गया आपके पास ई इक्वल टू जी कोमा में जी। ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4, क्योंकि ये एक ही पार्ट है। और अब इसमें अगर एफ की बात करें तो एफ में बोला गया है कि यहां पर या तो बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, या फिर गर्ल पहले हो सकती है, या फिर एक और गर्ल हो सकती है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, सिंपल सा लॉजिक, पी ऑफ एफ कितना आ गया, देखो पी ऑफ एफ इक्वल टू 2/4। इतनी बात क्लियर है। कंडीशन में क्या थी कि इफ यहां पर बोला गया था बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, बोथ आर गर्ल्स, और दूसरा क्या था कि यंगेस्ट गर्ल होगी, या फिर हाँ यंगेस्ट गर्ल की बात की थी। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, देखो इस पे करें हम इसको सॉल्व, तो ये भी इतना आ गया, और ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में देखो तो क्या आएगा, जी जी, तो गर्ल गर्ल आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या करो, इसको ले लो आप कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/, में या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, ये भी निकल गया। अब निकाल दो यहां से पी ऑफ ई गिवन एफ, कितना आ जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ इक्वल टू, यहां पर आपके 1/4 है, पी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है 2/4, यानी कि 4/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इसका जो सेकंड पार्ट की बात हम करें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। अब जी इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो ई एफ, अब जी इवेंट आ गया, यहां क्या कर लो आप, बॉय गर्ल कर लो। ठीक है, गर्ल गर्ल बॉय कर लो, या फिर गर्ल गर्ल कर लो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एटलीस्ट बोला गया था, एटलीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3, 3/4। ठीक है, अब निकाल दो यहां से क्या, यहां से निकाल देंगे हम, देखो ई की बात करेंगे और जी की बात करेंगे, तो ई इंटरसेक्शन जी निकाल दो, ई इंटरसेक्शन जी कितना आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन जी, ई हमारे पास गर्ल गर्ल है, यहां पर भी एक आ जाएगा, यानी कि जी कोमा जी। ठीक है, गर्ल गर्ल आ गया, इसकी
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी विच इज इक्वल टू 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 आ गया तो यहां से निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी, कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू, ये निकाल दिया हमने 1/4 और जी कितना आ गया 3/4 यानी कि 4/3 कैंसल आउट किया, कितना आ गया 1/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को सोल्व। देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पर क्या था कि आपके पास क्वेश्चन में दिया गया था कि इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रखी, ई मान लिया हमने, गर्ल दैट, यहाँ पर दिया गया आपके दैट बोथ आर गर्ल्स, तो हमने बोथ क्या ले ली, गर्ल्स ले ली। यहाँ पे ई इवेंट क्या बन गया, गर्ल्स का, तो आ गया 1/4। और दूसरा इसमें बोला गया था आपको कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है, जो छोटी है वो लड़की हो, तो हमने पहले क्या ले लिया, एक लड़का ले लिया एक लड़की ले ली। और दूसरे केस में क्या था, दोनों लड़कियां थी, ठीक है, तो बड़ी बहन भी हो सकती है छोटी बहन भी हो सकती है। आप चाहो तो इसको कैपिटल जी स्मॉल जी लेके भी कर सकते हो, कैपिटल बी और स्मॉल बी लेके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया 2/4 आ गया, उसके बाद क्या निकाल दिया हमने पी ऑफ ई अपॉन एफ निकाल दिया। उसी तरह से सेकंड पार्ट था, सेकंड में क्या बोला था, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो एक गर्ल हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, जी को इवेंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया बी जी लिया, जी बी और जी जी, यानी कि बॉय गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, एक लड़की उसमें होनी चाहिए, ठीक है, तो एक एक इसमें आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है, यानी कि इसकी बात करें तो कितना आ गया 3/4 और ई इंटरसेक्शन जी निकाला, उसके बाद ई गिवन जी निकाल दिया, हमारे पास वैल्यू कितनी है 1/3। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।